हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करना चाहूँगा विपस्सना मेडिटेशन सेंटर जो गोयनका जी का है। मेरे देखे यदि आपको मौन का मज़ा लेना, साइलेंस को एंजॉय करना, तो धरती पर इस समय विपस्सना मेडिटेशन सेंटर से ज़्यादा उपयुक्त स्थान कहीं और नहीं। यदि आप साइलेंस एंजॉय करना चाहते हो तो नेट पे सर्च करो विपस्सना मेडिटेशन सेंटर। इंडिया में कई जगह बहुत जगह सेंटर्स हैं इनके, इगतपुरी, उत्तराखंड, शिमला, जयपुर, अजमेर, मुंबई, होशियारपुर और जहाँ मैंने विज़िट किया था धर्मकोट। तो धर्मकोट हो गया धर्मशाला, धर्मशाला से ऊपर आ गया मकलोडगंज, है ना, करीब 8-10 किलोमीटर मकलोडगंज हाइट के ऊपर। इंडिया में दूसरे नंबर पे बारिश होती है सबसे ज़्यादा मकलोडगंज में। मकलोडगंज से फिर आप यदि ट्रैवल करते हो तो मकलोडगंज तक आपको बसेस मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएगी। मकलोडगंज में कार स्टैंड है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके 2 किलोमीटर ऊपर है धर्मकोट, तो वहाँ पे आपको टेम्पो भी मिल जाएगा, एकदम स्टीप हाइट पे है, ऑटो मिल जाएगा, या फिर आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हो। तो गाड़ी जहाँ तक जाती है, अगर आपको वहाँ तक जाना है, किसी को ड्रॉप करके आना है, तो गाड़ी जहाँ तक जाती है वो एंड स्टेशन है, वहीं पे सेंटर है धर्मकोट में विपस्सना मेडिटेशन सेंटर। उसके बाद अगर पैदल किसी को ट्रैक करना हो तो ऊपर पैदल ट्रैकिंग होती है, कोई व्हीकल नहीं जाता त्रिउंड के लिए, है ना, त्रिउंड। तो इनकी आइटिनरी क्या रहती है, सुबह करीब ये 4 बजे उठा देते हैं। यहाँ मैंने बताया मौन के लिए सबसे बढ़िया, यहाँ पे बोलना आपको बिल्कुल नहीं होता। और इनके जोन से ये सेशंस होते हैं, ये 10 दिन का होता है। फर्स्ट टाइम अगर आपको जाना है तो 10 दिन वहाँ पे स्टे करना है। और ये कहने को 10 दिन कहते हैं, लेकिन आपको 1 दिन पहले पहुँचना है। जिस दिन आप पहुँचते हो उस दिन शाम को भी ये एक सेशन लेते हैं, फिर उसके बाद 10 दिन काउंट करते हैं। फिर 12th डे 10 दिन जब कंप्लीट हो गए उसके बाद अगले दिन फिर ये फ्री करते हैं, अगले दिन भी एक सेशन लेके फिर ये फ्री करते हैं। तो करीब 11-12 दिन लग जाते हैं। मोबाइल आपके डिपॉजिट कर लेते हैं, बोलना वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको। 11-12 दिन 10 दिन तो बिल्कुल बोलना नहीं है। फिर आपको 10th डे शाम के समय अलाउड होता है बोलना, आपस में आप बातचीत कर सकते हो, अदरवाइज बोलना भी नहीं है। और एक दूसरे की आंखों में भी बिल्कुल देखना नहीं है ना, तो आंखों में भी कोई बात ना हो, बिल्कुल साइलेंस में चलता है। और ये अगर 4 बजे आपको उठाते भी हैं तो घंटे, जो उनसे पूजा में हम घंटे बजाते हैं, वो बेल बजाते हैं, इससे आप उठ जाते हो। उठ के फिर ये इनका मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे करीब ये इकट्ठा कर लेते हैं 4-4:15 बजे तक सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि उस सीट का बंदा जौन सा है वो कहाँ पे स्टे कर रहा है। तो अगर वो नहीं चेयर पे आया तो फिर से कोशिश करते हैं घंटे बजा के, यदि वो आ जाए तो 4:30 बजे से 6 बजे तक चलता है पहला सेशन, 1.5 घंटे का, 1.5 या 2 घंटे का। उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है 8 बजे तक, 8 बजे फिर सेशन हो गए। तो ऐसे सेशंस चलते हैं इनके, बीच में फिर 10-15 मिनट की ब्रेक हो गई, फिर 11 बजे तक सेशन चलता है, फिर लंच दे देते हैं, लंच के बाद फिर सेशन होता है। तो 3-4 सेशंस तो आपको मेडिटेशन हॉल के अंदर ही करने कंपलसरी हैं। बाकी सेशन आप अपने रूम के अंदर भी कर सकते हो। कुछ मेडिटेशन आप संघ में या इकट्ठे नहीं करनी है, आप अपने जो आपको रूम जहाँ पे स्टे मिला है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। शाम को करीब 5 से 6 बजे तक ये आपको स्नैक्स देते हैं और रात का डिनर कोई नहीं होता। वहाँ पे आहार बिल्कुल सात्विक आहार है, जैसे हमें डाइट चाहिए होती है हमारी बॉडी को, या एक मेडिटेटिव व्यक्ति को या एक साधना में जो रहता है उसकी डाइट होनी चाहिए, वैसी ही वो डाइट देते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है। और इसका जो सा लेवल है वो भी इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो या बैठ सकते हो तो आपके लिए है, या आपके अंदर कुछ करने की विल पावर है तभी उधर जाना। बैठ के करवाते हैं, 1.5 घंटा 2-2 घंटा आपको सिटिंग देनी है, बैठना है। हाँ, आपको बीच में टांग सीधी करनी है, कर लो, लेकिन फिर चौंकड़ी लगा के बैठ जाना है ना। आप अगर नहीं बैठ सकते हो तो पीछे बिठा देते हैं, आप दीवार का सहारा ले लो, या टांगे फोल्ड ही नहीं कर सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हो, लेकिन आपको करना फिर बैठ के ही। तो जैसे कि बताते हैं, करीब हर बार 1 या 2 व्यक्ति बीच में ही सरेंडर करके छोड़ देते हैं। धर्मकोट में तो क्या प्यारी जगह है,
चील के पेड़ हैं, चील के पेड़ के बीच में वो सेंटर बना हुआ है, बंदर ही बंदर हैं वहाँ पे। हमको किसी को वो तो बिल्कुल अहिंसा की पालना करनी है, कुछ मक्खी मच्छर देख के उसको भी मारना नहीं है वहाँ पे। और बंदर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छा वातावरण है। लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत रहती है। मैं करीब अगस्त के महीने में गया था, तब भी वो कंबल दे देते हैं, 2-3 कंबल लेके सोता था वहाँ पे मैं तो, क्योंकि सेशन में भी फिर ठंड लगती थी तो फिर मेडिटेशन हो नहीं पाती थी, तो मैं रूम से अपना कंबल लेके वो ओढ़ के अगस्त के फर्स्ट वीक में तो मैं सेशन अटेंड करता था। तो वहाँ पे ठंड रहती है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और वहाँ पे आचार्य भी होते हैं, आचार्य आपको अपने पास बुलाते हैं। वो एक समय है जब आप थोड़ी बातचीत कर सकते हो, वो आपसे पूछते हैं कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो आप उनसे पूछ सकते। तो इन ऑल अगर एकांत का मज़ा लेना है तो इट इज़ द वंडरफुल प्लेस। तो वहाँ पे एक बारी ज़रूर जाओ लाइफ में, लाइफ टाइम एडवेंचर है। बहुत साल पहले गया था मैं, लेकिन उसको भूल नहीं पाता हूँ मैं। कभी मौका लगा जीवन में तो दोबारा जाऊँगा। डू विजिट अवर। अगर आपको विपस्सना मेडिटेशन सेंटर पे जाना है, हर जगह का एक ही रूल फॉलो होता है, वही ढंग है उसको ज्वाइन करने का, वही ढंग है सुबह 4 बजे उठना। हर जगह सेंटर पे ये ऐसे ही चलता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन विपस्सना मेडिटेशन सेंटर फाउंड आउट करो और उसकी ऑनलाइन बुकिंग आप करवा सकते हो। चार्जेस क्या है इसके? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप इतने दिन रहते हो, खाते पीते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो डोनेट करते हो, तो डोनेशन के बल पर ही ये सेंटर चलते हैं ना। अदरवाइज इनके कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि अध्यात्म की बात करूं तो अध्यात्म में इतना ज़्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई एक तो कोई गुरु नहीं है, आचार्य हैं, उनकी नॉलेज भी लिमिटेड है। सब्जेक्टिव अवेयरनेस या मेनली ध्यान क्या है? ध्यान सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, अपनी आत्मा में स्थित होने की को हम ध्यान कह देते हैं ना, अपने निराकार को देखना। जब तक निराकार की बात नहीं है तब तक ध्यान नहीं है। यहाँ पे क्या है? आपको अपने श्वासों को देखना है, आपको अपनी संवेदनाओं को देखना है, शरीर में कुछ भी हो रहा है, अंतर जगत में कुछ भी हो रहा है उसको देखना है ना। तो इसको बेसिकली दृष्टा कह देते हैं, और वो इसी को साक्षी या ध्यान बोल रहे हैं। तो साक्षी तब तक नहीं होते जब तक कि अपनी सब्जेक्टिविटी से नहीं जुड़ते हो। ध्यान में तब तक नहीं होते हो जब तक अपनी सब्जेक्टिविटी से नहीं जुड़ते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। अपने श्वासों को देखना भी ऑब्जेक्ट गिन लेते हैं हम, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है या दृष्टा है। अपने शरीर की हरकतों को देखना भी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। तो चलो कुछ दूर तक तो लेके जा रहे हैं ना, दृष्टा तक की तो बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए वंदनीय है। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।